हश्र भाजपा ने विकासशील इंसान पार्टी का किया है, वही हश्र अलग रूप में जदयू का होने जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी जो है पूरी तरीके से हम तो कह चुके हैं कमजोर मुख्यमंत्री हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी बिहार में सियासी बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो थोड़ा सा इंतजार तो करेंगे, लेकिन बदलाव जरूर होने वाले हैं। जैसे जैसे भाजपा का कद बड़ा हो रहा है वैसे वैसे इस बात की संभावनाएं भी प्रबल होती जा रही हैं कि बिहार में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। कई नेताओं के बयानों को सुनिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है। एक भाजपा के ही विधायक हैं विनय बिहारी, जो पूर्व कला संस्कृति मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने भी एक प्रतिक्रिया पहले दी थी कि नीतीश कुमार की हैसियत के आगे बाकी विधायक को जनता हिजड़ा समझती है। और इसके बाद आज उनका एक बयान यह आया कि जदयू ब्लैकमेल करती है, अगर बीजेपी ने साथ नहीं दिया तो सरकार गिरा देगी, वो आरजेडी से हाथ मिला लेंगे। लेकिन इनके बयानों में शायद पूरा रिसर्च नहीं है। उन्होंने यह भी कहा अगर जो है जदयू बात मान ले तो तारकिशोर प्रसाद आज बीजेपी से मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी चाहती है कि हमारा कद बिहार में बड़ा है, उत्तर प्रदेश में तो हम 2 बार मुख्यमंत्री बना लिए लगातार, तो बिहार में भी कर सकते हैं। ऐसे में उनका कहना है कि बीजेपी से ही कोई चेहरा सीएम होना चाहिए और उन्हें तारकिशोर प्रसाद में वो पोटेंशियल दिखता है। लेकिन उन्होंने रिसर्च यह नहीं किया कि तेजस्वी यादव इस वक्त किसी भी सूरत में इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार उनसे हाथ मिला लें और नीतीश कुमार को ही फिर से सीएम बना दें। नहीं, नीतीश कुमार अपने उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां पर शिथिलता जो है वो लाजमी सी बात है। अब वो शिथिल हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने एक वीडियो में यह भी कहा था कि उम्र के इस पड़ाव पर जहां सम्मान की दरकार है वहां बार बार अपमानित होते नीतीश कुमार दिखाई पड़ते हैं। हालांकि अब प्रधानमंत्री के पास उन्होंने अभिवादन किया वो उचित था, लेकिन 180 डिग्री झुक जाना, जैसे कि मनोज झा ने भी कहा, वो जरा उचित नहीं लगा। इसके साथ ही आप देखिए कि वहां की बात तूल पकड़ी पूरे बिहार में, या चर्चा में इस बात की खूब चर्चा हुई। राबड़ी देवी ने तक कहा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी कि नीतीश कुमार उनके चरणों में ही गिर गए। अब इन सारे मजबूरियों को देखिए और नीतीश कुमार इतने बेबस हैं जब बीजेपी पूरे प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है। मैंने कहा कि कुछ नेताओं के बयान को देखिए। एक तो आपने विनय बिहारी की बात को सुन लिया और लगातार नीतीश कुमार पर तंज और दबाव दिखाने के लिए विपक्ष का हमला भी आप देख रहे हैं। अब इसको जरा आगे बढ़ाइए, फिर हम उस सारी चीज को जोड़ते जोड़ते फिर वहीं पे ला देंगे। इस चीज को देखिए कि मनोज झा का एक बयान आया। जो हश्र भाजपा ने विकासशील इंसान पार्टी का किया है, वही हश्र अलग रूप में जदयू का होने जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा परसों होगा, 1 हफ्ते बाद होगा या 1 महीना होगा, क्योंकि क्या होना है कि नीतीश जी ने पॉलिटिक्स में बेसिक्स से समझौता कर लिया। मनोज झा का आप बयान सुनिए। मनोज झा कह रहे हैं कि जेडीयू का वही हश्र होना है जो वीआईपी का हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ के गणित में तो माहिर है, और फिर आज नहीं तो कल नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आज ही ऐसा हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर। भाजपा जदयू को भी तोड़ देगी, सेंधमारी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेसिक्स से समझौता कर लिया है। तो मनोज झा जब बोलते हैं तो डंके की चोट पर बात करते हैं, और उन्हीं अंदाज में उन्होंने कहा, क्योंकि जो मूल सिद्धांतों से समझौता कर ले उसके साथ इस तरह की घटनाएं हो ही जाती हैं। और उन्होंने उम्मीद लगाई है कि भाजपा वही काम करने वाली है। मतलब मुख्यमंत्री बदलने की बात जो है उसमें एक बल मिलता दिखाई पड़ता है। जैसे कि ये बार बार ये खबर उठी कि किस तरह से नित्यानंद राय को सीएम के रूप में देखा जा रहा है 2020 चुनावी नतीजे के दौरान से ही। उसके बाद से मामला सेट नहीं हो पा रहा है। उप मुख्यमंत्री के लिए तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को बस उठा करके रख दिया गया। अब ये लोग खुद इवेंट में अपना फेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे फेस बन जाएं कि हमें दिल्ली से आला कमान जो है ऑपरेट करे और मुझे मुख्यमंत्री बना दे। इसी वजह से विनय बिहारी को तारकिशोर प्रसाद में वो पोटेंशियल दिखता है।
खैर, मनोज झा की बातें आप सुन रहे हैं। मनोज झा ने एकदम साफ कहा है कि वीआईपी की जो हालत कर दी गई है बीजेपी के द्वारा, वही अब जदयू का भी होने वाला है। समय का इंतजार कीजिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है वो तेजस्वी यादव को भी सुनना चाहिए आपको। अगर मेरे पिताजी तीसरे नंबर की पार्टी बन गए होते तो कभी भी मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करते, लेकिन नीतीश कुमार को कुर्सी से इतना प्रेम है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए। क्यों? आखिर सत्ता में बने रहने की मजबूरी क्या है? नीतीश कुमार को किस बात का डर है? डर इस बात का कि वो अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उन्हें कोई और जो है उनके ऊपर फाइल खोल करके कोई घोटाले में इन पर आरोप लगा करके इन्हें जेल भेजने की कोशिश करेगा, जैसा कि लालू यादव के साथ हुआ। और यह भी तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार को ही प्रोजेक्ट करने के लिए तमाम नेताओं ने पूरी प्लानिंग की और लालू प्रसाद यादव को जेल भेजने में कोई कसर नहीं रखी। तो क्या आप नीतीश कुमार के साथ भी वही हश्र होना है? ये पूरी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि आप भाजपा के भी दबाव में हैं, विपक्ष आपको भाव दे नहीं रहा है और आप कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री बने रहने की कसम क्यों खाई गई है? क्या आप उस दौर में नहीं गुजर चुके हैं जहां पे आपको संन्यास लेना चाहिए? नीतीश कुमार तो इसलिए जाने जाते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में अगर जनता दल यूनाइटेड को मात्र 2 सीटें आती हैं तो वैसे परिस्थिति में नीतीश कुमार इस्तीफा भी दे देते हैं, जीतन राम मांझी को बना ही देते हैं सीएम। तो इस वक्त भी तो मौका है कि आप आगे बढ़िए। आप अपने जन्म स्थान में जाकर के मुक्का खा के आते हैं, आप जगह जगह यात्रा कर रहे हैं, हाथ जोड़े जनता के बीच में खड़े हैं उम्र के इस पड़ाव पर जहाँ पर आपने अगर इतना अच्छा काम किया है तो जनता आपके लिए वैसे ही ताली बजाती। लेकिन आप बेरोजगारों की सुन नहीं पाए। आपने सड़कें पुल बनाए, वो भी केंद्र सरकार का सहयोग है तो, लेकिन आपने बिहार की बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इसको लेकर के युवाओं में आक्रोश है और वो आक्रोश जो है तेजस्वी यादव के प्रति जो है अच्छे रूप में साबित हो रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव पे युवाओं को भरोसा है। 19 लाख का रोजगार का वादा करके आप नहीं दे पाए, लेकिन तेजस्वी यादव से उम्मीदें बरकरार हैं। तेजस्वी यादव तो 10 लाख रोजगार दे ही सकते थे। अब सिचुएशंस को देखते जाइए। जो मैं समझ रहा हूँ इसको तेजस्वी यादव का हमला, मनोज झा का हमला और फिर विनय बिहारी ने जो कहा, तारकिशोर प्रसाद ने पहले ही कह दिया था कि बोचहा विधानसभा के उपचुनाव के बाद परिस्थितियां बदलेंगी, बिहार के सियासत में इसका बड़ा प्रभाव होगा। बड़ा प्रभाव कैसा होगा? उलटफेर हो सकता है, यही तो कुछ होगा। तो नीतीश कुमार मुक्का खाए, प्रधानमंत्री के सामने झुक जाना, यह दबाव उन पर बार बार दिखाना, 2021 से ही झल्लाहट, विधानसभा में चिल्लाहट, विधानसभा में गुस्से में आकर के पीट पिटाई शुरू कर देना। इसके बाद सारे घटनाक्रम को देखिए कि एक व्यवस्थित पोजीशन पे बैठा एक आदमी, उनसे यह उम्मीद तो नहीं की जाती है कि वह लाठी डंडे चलवाएं और इस तरह करें कि उन्हें प्रधानमंत्री के सामने झुकना पड़ जाए। सारे कड़ियों में एक ही बात समझ में आती है कि बहुत दबाव में दिखते हैं नीतीश कुमार। इस बार के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री दिखाई पड़ते हैं और इतने कमजोर हैं, इतने बेबस मुख्यमंत्री हैं, तो जरूरत क्या है कि आपको गद्दे में बैठे ही रहना है? आपको कोई पकड़ के रखा है क्या? अगर आप आगे से इस्तीफा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? तो जदयू की जगह बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। जाहिर तौर पर कद बड़ा है जिसका, तो उसके पास ही तो होना चाहिए सब कुछ। 74 77 एक 78 हो जाएंगे अगर ये जीत जाते हैं तो इस बात का नीतीश कुमार को ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़े नेता 2-3 नेता ये बातें कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आशंकाएं हम लोग व्यक्त कर रहे हैं कि बीच में ही कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो शायद बिहार की सियासत में बीच में ही कुछ ना कुछ हो जाने की ओर यह इशारा है। मनोज झा की बात, तेजस्वी यादव की बात, तारकिशोर प्रसाद यादव की बात, माफ कीजिएगा तारकिशोर प्रसाद की बात और फिर विनय बिहारी की बात, ये सारे कड़ियों को जोड़िए और कड़ियां यही कह रही हैं, नीतीश कुमार दबाव के मुख्यमंत्री और आपका समय आ गया है कि आप स्विच करें, छोड़ दें, या तो सियासत छोड़ दें या मार्गदर्शक बन जाएं, या फिर भाजपा से गुजारिश करें कि आपको राष्ट्रपति बना दिया जाए और आप देश के लिए और आगे अच्छे काम करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।